बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। नवरात्रि का 9वां दिन और 9वें दिन में क्योंकि सायंकाल को नवमी शुरू हो गई, रात के 11:15 बजे हैं। आओ माँ दुर्गा के चरित्र का व्याख्यान करें, माँ सीता के चरित्र का व्याख्यान करें, राम जी की लीला की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि परमात्मा मनुष्य बन के आ गया। बहुत पुराना गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, ये मिट्टी के पुतले। खाक का पुतला बनाया, खाक में आमेज है, और खाक में मिल जाएगा फिर खाक से परहेज है। सब कुछ खाक में मिल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब समाप्त हो जाने वाला है। सुंदर से सुंदर पेड़ हो, सुंदर से सुंदर बगीचा हो, सुंदर से सुंदर मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, अंत में सबको खाक में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। किसी कवि ने भगवान से कहा कि परमात्मा तूने ये दुनिया बनाई, एक बार तू स्वयं दुनिया में आके तो देख कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, भाई भाई से दुखी है, मित्र मित्र से दुखी है। आप लोगों के पास यदि व्हाट्सएप है, उसमें लोगों के द्वारा ज्ञान की इतनी इतनी बातें आती हैं, लेकिन वो जो भेजने वाला है वो स्वयं पढ़ता नहीं है उसको, बस उसको क्लिक करके फॉरवर्ड करता है। दोस्ती कैसी होनी चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए, दुख में किसके काम आना चाहिए, सुख में किसके काम आना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से देता है आदमी, दूसरे को समझाता बहुत अच्छे ढंग से है, लेकिन जब अपने आप पे आती है तो सब ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। इसलिए भक्त ने भगवान से कहा, तुमने संसार बनाया, जरा तू आकर के देख क्या हाल है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, और ये कितना बदल गया इंसान। थोड़े से लालच के पीछे भाई की हत्या कर देता है, थोड़े से लालच के पीछे मां का गला घोट देता है, थोड़े से लालच के पीछे पिता को मारने को तैयार हो जाता है। घर में 2 इंच जमीन का मकान का झगड़ा है,
40-40 साल लड़ता है, वकीलों को पैसा देता है, मैं जीत के दिखाऊंगा। जीत तो गया, लेकिन जीतने के साथ ही मर गया। यह स्वयं तो जीवन भर 2 इंच जमीन के पीछे लड़ता रहा और वकीलों की जेबें भरता रहा। दुनिया वाले थू थू कर रहे हैं पर इसके ऊपर कोई असर नहीं है। मनुष्य को पत्नी में दोष दिखता है, स्वयं में दोष नहीं दिखता। मनुष्य विचार करता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी संसार गलत है। इसलिए मनु महाराज ने भगवान राम जी से, विष्णु भगवान जी से वरदान मांगा, नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। ऐसे परमात्मा प्रकट हुए मनु शतरूपा की तपस्या से। तो मनु शतरूपा यदि स्वार्थी होते तो कहते कि हमको मोक्ष दे दो, ये दुनिया में धक्के खाने को क्या मिलेगा। मनु दशरथ बने, शतरूपा कौशल्या बनी, मिला क्या? तीन शादियां की, मिला क्या? कोई महात्मा तो 300 शादियों की चर्चा भी महापुरुष करते हैं, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन 3 में भी क्या मिला? और जिस कौशल्या ने परमात्मा की भक्ति की थी उसको क्या मिला? जीवन भर सफेद वस्त्र में रहना पड़ा, विधवा बन के रहना पड़ा। हमारे आपके जैसे स्वार्थी होती तो मांग लेती मोक्ष। मांग लेती प्रभु के चरणों का आधार, तो मैं तो प्रभु के चरणों के साथ ही रहूंगी, उनके बिना मैं नहीं रहूंगी। मांग लेती, पर नहीं मांगा। उसने कहा तुम आओ संसार में और आकर के देखो, और देखो नहीं करके दिखाओ कि मनुष्य को जीना कैसे है। भगवान राम इसलिए नहीं संसार में आए कि मनुष्य बन के कोई चमत्कार दिखाना था। भगवान राम संसार में इसलिए आए कि मनुष्य बन करके संसार को जीने के तरीका बताना था। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र को मां के साथ और सौतेली मां के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक मनुष्य को गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना है। मेरे को घटना याद आती है। हमारे आश्रम की ही है। हमारे आश्रम के एक कर्मचारी मोहन सिंह कुमाऊं में रहता है। छुट्टी लेके घर चला गया, उसकी जगह दूसरा लड़का रखा। बहुत दिन नहीं आया तो चिंता हुई, लेकिन कांटेक्ट कैसे करें। तो हमारा जो दूसरा सेवक था उसने कहा मेरे पास उसके चाचा का नंबर है, चाचा के बेटे का नंबर है शायद। मैंने कहा देना जरा। मैंने फोन मिलाया और वो चाचा के लड़के ने उठाया। तो मैंने कहा मोहनलाल जी हैं क्या? उसने कहा नहीं जी, मोहनलाल जी तो नहीं है, वो मेरे चाचा हैं, या ताऊ हैं क्या लगते हैं, ऐसा कुछ बताया।
तो मैंने बात बनाने के लिए मैंने कहा कि मोहनलाल जी के कुछ पैसे मैंने देने थे, लेकिन अब उनका पता नहीं लग रहा, अब किस पते पे भेजें, कुछ आप उनके बारे में पता कर सकते हो। तो बोले जी आधे घंटे में मैं उनको बुला के लाता हूँ। रात के 8:30-9 बजे का समय। बोले आप फोन बंद कर दो। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे पास जो मेरे 5-6 लोग बैठे थे सेवा करने वाले, या मित्र समझो, सेवक समझो, नौकर समझो, वो मेरे को बोले कि आप मोहनलाल जी क्यों बुला। मैंने कहा परेशानी क्या होगी। बोले वो नौकर है। तो मैंने कहा नौकर हो, वो यहां पर मेरे पास नौकर है, पर अपने घर में तो वो किसी का चाचा होगा, किसी का ताऊ होगा, किसी का जीजा होगा, किसी का साला होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का भांजा होगा। हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो क्या उसके घर वाले भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते होंगे। अब मान लो सामने वाले को मैंने कह दिया मोहनलाल जी, उसको लगा कि हमारे ताऊ जी या चाचा जी कुछ उनकी इज्जत है। आधे घंटे पौने घंटे में बुला के आ गया, ले आया, और उसी की तरफ से फोन आया। और जैसे ही फोन आया मैंने कहा मोहन, तो वो समझ गया मेरी भाषा। बोले हाँ जी। मैंने कहा अरे कहाँ है तू। उसने कहा जी मैं थोड़ा काम में फंसा हूं। मैंने कहा तेरे बिना सारा काम यहाँ बेकार हो रहा है। कब आ रहा। बोले मैं कल आ जाऊंगा, कल चल पड़ूंगा, परसों पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ पैसे वैसे की आवश्यकता हो तो बता दो। बोले जी नहीं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वैसे ही मैं रुक गया। तो व्यवहार जगत में क्या है, आपके पास वो जो नौकर है, आपकी जो पत्नी है, वो आपकी पत्नी है, वो किसी की बहन तो होगी, किसी की बेटी तो होगी, उसका उसका भी कोई इज्जत होगी, उसका भी कोई मान होगा, उसका भी कोई फ्रेंड सर्कल होगा, उसने भी कुछ रास्ते जीवन के गुजारे होंगे। तो पत्नी की उपेक्षा करोगे तो वापसी में क्या मिलेगा। जो आपके घर में माँ आई है, वो माँ भी तो आपके घर की नहीं है, वो भी तो पराये घर की है, पता नहीं कहाँ की है। जो आपकी दादी थी, जो आपकी नानी थी, जो आपकी परदादी थी, जो आपकी परनानी थी, वो कहाँ कहाँ से संबंध बने, कहाँ कहाँ से। और हम लोग अपने परिवारों में माँ के नाम की गाली, बहन के नाम की गाली, पत्नी के खानदान के नाम की गाली, छोटी छोटी बात पे गाली बकते हैं, बकवास करते हैं। वो पत्नी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसको समझा के भेजा गया है कि तुमको शांत रहना है, तुमको उस घर को अपना बनाना है। लेकिन क्या ये पत्नी का ही कर्तव्य है क्या। राम जी मनुष्य बन के आए, राज्य की बात हुई, लेकिन पिताजी ने वचन दिया था कह राजा को, ये राम जी को भी पता था। हमारे आपके घर परिवार में बातें होती हैं तो पति पत्नी बात करते हैं, पुरानी बातें निकलती हैं, बच्चे बैठ के पास बैठ के सुनते हैं, और बच्चे बड़े चतुर होते हैं, वो कान को लगा के सुनते हैं। आप किसी के बारे में गलत धारणा करके बोलो तो बच्चों के मन पे उसकी रेखा बन जाती है। आप किसी के बारे में अच्छी भावना रख के बोलो तो बच्चे के मन में रेखा बन जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये मेरा पिता का शत्रु है, ये मेरे पिता का मित्र है।
इसलिए शास्त्र कहते हैं बच्चों के सामने चर्चा नहीं करना, बच्चे पकड़ लेंगे और परिणाम किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा, आपको ही परिणाम भोगना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे आपकी भाषा से समझ जाएंगे कि मेरे पिताजी को बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। मेरे माता पिता लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मूर्ख हैं। इनको बुद्धि होती है तो लड़ते किस बात के लिए लड़ रहे हैं? किसकी इज्जत, किसका मान, कैसा मान? 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें। अरे कुछ बचपन, कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बानी ना। समय है कम और सफर है बिखरा, दूर है मंजिल तेरी। खुशियों की कहीं चकाचौंध और कहीं है गम की अंधेरी। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। मूर्ख में भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बानी। सौ साल की उम्र में से होती नहीं है, पर मान ले 50 साल तो रात में चले गए, बाकी बचे 50 और 50 में से 10 साल तो बचपन में ही चले गए। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा। 16 साल तक तो बच्चा ही है, बचा है तो बच्चा है, बचा है तो बच्चा है, बचा है तो बच्चा है। 20 साल, 21 साल, 22 साल, शादी हो गई। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर केसरिया जामा। मन पसंद की दुल्हन मिल गई, खत्म हुआ सब ड्रामा। मिल गए सजनी को सजनवा, कैसे बीतेगी ये जीवन, कैसे बीतेगा? सजनी सजने के चक्कर में पड़ गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। काम तो कुछ और करने आए थे, करने कुछ और लग गए। राम जी नारायण भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं और आकर के दुनिया को बताते हैं कि जीवन जीना कैसे है। मैं मोहनलाल जी की बात कर रहा था, मोहन सिंह जी रावत। आश्रम में तो हम उसको मोहन मोहन बोलते हैं, लेकिन जब उसके परिवार के लोगों से बात की तो उसको कहा मोहनलाल जी। अब मोहनलाल जी कहते हैं, वो उस आदमी ने देखा मेरे ताऊ जी की रिस्पेक्ट है, वो भागा, रात को लेके आया। पर मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने कहा आपको मोहनलाल जी नहीं बोलना चाहिए, आप सबसे बड़े हैं। मैंने बाद में उनको समझाया मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बड़ा हूं तो बड़ाई वाली बात की है, मूर्खता वाली बात नहीं की। मैंने कहा तुम लोग कितने दिन से फोन मिला रहे थे? मोहन आ रहा था क्या? और मैंने कहा लाओ मैं मिलाता हूँ फोन, और फोन मिलाया और टेक्निक लगाई। जो नहीं आ रहा था, जो फोन रोज उठा रहा था, जो रोज कह रहा था मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, वो भाग के गया और लेकर के आया। इसी को कहते हैं राम बुद्धि, इसी को बोलते प्रेजेंट माइंड। यदि आपको दूसरे की रिस्पेक्ट करनी आ गई तो आपकी कहीं बेइज्जती नहीं होगी। यदि आपको दूसरे को मान देना आ गया तो आपका कहीं भी अपमान नहीं होगा। मान लेना सीखो, पर मान देना भी तो सीखो। ये तो संसार आसमान है,
फूल फेंकोगे फूल तुम्हारे ऊपर आएगा, पुष्प फेंकोगे पुष्प तुम्हारे ऊपर आएगा, थूक फेंकोगे थूक हम तुम्हारे ऊपर आएगा, गाली दोगे तो गाली गूंज के तुम्हारे पास ही वापस आएगी। ये संसार दीवार की तरह है, दीवार पे पत्थर मारोगे वापस आएगा, गेंद फेंकोगे वापस आएगा, बॉल मारोगे वापस आएगा, थूक फेंकोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर ही पड़ेंगे। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं राम बन के आऊंगा, पर आकर के मर्यादा स्थापित करूंगा। मर्यादा, पुत्र की मर्यादा। पिता को नहीं कहूंगा कि आप मर्यादा में रहो, मेरे को मर्यादा में रहना है। पति की मर्यादा, पत्नी को नहीं कहूंगा कि तुम ठीक से रहो, अरे मैं ठीक से रहूंगा तो पत्नी अपने आप ठीक हो जाएगी। जवाई की मर्यादा, सास ससुर की इज्जत करना है। मित्रता के साथ मित्रता निभाना, मेरे को निभाना है। मित्र निभाए या ना निभाए, रावण को जीत करके, लंका जीत करके उसके राज्य पे शासन नहीं करना, वो राज्य भविष्य को दे देना है। इसको बोलते मर्यादा। केवट की नौका पे बैठना और उसकी नौका पे बैठ के पार जाना और पार जाके उसको अपनी सोने की मुद्रिका देना, और मुद्रिका देते समय भी संकोच के साथ कहना कि लेहु उतराई। प्रभु ने कहा लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी ने कहा केवट उतराई ले लो, तुमने उनको पार उतारा, उसके बदले में उतराई। केवट ने कहा उतराई तो है, पर उतराई किसके हाथ से आई? माता जानकी के हाथ में ये अंगूठी थी और उसके हाथ से उतारी और उतार करके आप मेरे को दी। ऐसे तो लोग घरों में करते ही हैं। किसी बच्चे पर नजर लग जाए, कोई किसी की ऐसी बुरी दृष्टि पड़ जाए तो लोग बोलते हैं कि रोटी का उतारा कर दो, वो मिर्ची का उतारा कर दो और उसको आग में जला दो, पीली सरसों का उतारा कर दो, झाड़ू से उतारा कर दो। केवट ने कहा प्रभु मैंने आपको उतारा, गंगा से पार उतारा, पर उतारा के बदले मैंने उतारना नहीं लेना। कहु कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी ने कहा केवट ले लो भाई, उतराई ले लो, तुमने परिश्रम किया है। पर केवट ने हाथ जोड़े, प्रभु बेटी घर से विदा होती उसको देना चाहिए, और बेटी के हाथ से उतरा हुआ मैं लूं, ये शोभा नहीं देता। भगवान बोले कि भाई मेरी इच्छा है। केवट ने कहा क्या देने की इच्छा है? बोले उतराई। बोले दिया आपने, क्या नहीं दिया? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। केवट ने आप चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु मैंने क्या नहीं पाया। नाथ आज मैं काह न पावा, क्या नहीं पाया? मेरे सारे दोष दूर हो गए,
लोग बोलते थे इसको हाथ मत लगाओ, छोटी जाति का है, दोष। और दुख दूर हो गए। ठाकुर जी मेरी नौका में पधारे, मिटे दोष दुख दरिद्रता मिट गई। राजा दशरथ के पुत्र एक गरीब केवट से बोलते हैं कि भाई जरा नौका तो लाओ। और मैं अड़ियल बन के बैठा रहा कि नहीं लाऊंगा, पहले चरणों को धोऊंगा। और चरण भी मैं नहीं धोऊंगा, चरण आप बोलेंगे तो धोऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। वर तीर मारहि लखन पै जब लगी न पाय पखारी हूं। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हूं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट बोल रहा है, भाषा कड़वी लग रही है, लेकिन हृदय में प्रेम है। और जो शब्द है वो अटपटे हैं, अटपटे हैं, तारतम्य नहीं है, जुड़ाव नहीं है। दिखता नहीं है कि इसका प्रभु के चरणों में प्रेम है, उपेक्षा का भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन हृदय में प्रेम है। जब राम जी ने बाली को मारा, छुप करके मारा, और बाली के हृदय में जब बाण लगा और बाली के सामने राम प्रकट हो गए, तो बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने भी अटपटी भाषा का प्रयोग किया कि मैं बैरी कब से हो गया और ये सुग्रीव प्यारा कब से हो गया। आप तो अयोध्या के रहने वाले हो, आपकी सारी बातें मेरे को पता चल गई, लेकिन ये मित्र कैसे और मैं शत्रु कैसे। आपकी पत्नी सीता खो गई थी, रावण ले गया था, मेरे से दोस्ती करनी थी। इस भगोड़े से मित्रता करके आपको क्या मिलेगा। ये तो चोर है, भगोड़ा है, डरपोक है। आपको मेरे को बोलना चाहिए था, मैं एक दूत भेजता, रावण अपनी धर्म पत्नी के साथ आपकी पत्नी को लेकर के आता। राम जी ने कहा, बाली ये पत्नी 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 तुम बहुत कर रहे हो, पत्नी के बारे में कुछ समझते भी हो। बाली ने कहा, मेरे को पत्नी के बारे में क्या सोचना, मैं राजा हूं। राम जी ने कहा, राजा की मर्यादा नहीं होती क्या। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलो कही जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। पत्नी पत्नी की बात कर रहा था, राम जी ने उसी पॉइंट को पकड़ा और कहा, बाली तुम बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करते हो, पर उस पर चलते नहीं हो। अरे छोटे भाई की पत्नी बेटी के बराबर होती है, और तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तेरे को मारना कोई पाप नहीं है, तेरे को दंड देना मिलना ही चाहिए। अनुज बधू, छोटे भाई की बहू, भगनी, बहन, सुत नारी, अपने बेटे की पत्नी और अपनी कन्या, ये चारों बराबर हैं। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने से कोई पाप नहीं होता।
बाली भी मूर्ख नहीं था। उसने कहा प्रभु, ये आपका जो ज्ञान है अनुज बधु भगिनी सुत नारी, ये मनुष्यों के लिए है, ये मनुस्मृति है, और हम तो बानर हैं, और बानरों पर तो आपका ये कानून लागू होता नहीं है। हमारे लिए ना कोई पत्नी है, ना कोई पति है, ना कोई भाई है। झुंड का एक सेनापति होता है, उसके नीचे जो रहने वाले सब लोग उसके अंडर में नौकर सेवक होते हैं, दासियां होती हैं। धर्म पत्नी कोई नहीं, बस लोक व्यवहार करना है। केवट की बात सुनकर के, बाली की बात सुनकर के भगवान राम तो चौंक गए कि कुछ पॉइंट गलत हो गया। भगवान ने तुरंत बदला, बोले क्यों मारा मेरे को? भगवान ने कहा तेरे को इसलिए मारा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। चलो ठीक है, पत्नी नहीं है पर नारी तो है ना। तू छोटे भाई की पत्नी को भी पत्नी मानता है, अपनी पत्नी को भी पत्नी मानता है, और जितनी भी स्त्रियां हैं सब तेरी पत्नी है, ठीक है, लेकिन चलो पत्नी नहीं है तो नारी तो है ना, फीमेल तो है ना, स्त्रीलिंग है ना। बोले है। तो बोले फिर जब सुग्रीव आया तो तेरी पत्नी तारा ने तेरे को नारी, तेरी नारी तारा ने तेरे को क्या समझाया कि जो सुग्रीव है उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, और तुमने सुना मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन कान। चलो पत्नी छोड़ो, तेरी नारी ने तेरे को शिक्षा दी थी पर तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मम भुज बल आशत दही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। राम जी ने कहा तेरी पत्नी ने समझाया था कि ये सुग्रीव है, ये भगवान के बल का आश्रय मिल गया है, इसको परमात्मा के बल का आश्रय मिल गया है, और मेरे बल का आश्रय मिलने के बाद भी तू उसको मारना चाहता है, तू अधम है, तू अभिमानी है। आज इतना ही, बाकी कल बद्री विशाल भगवान की जय।